एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन के संघर्षों से परेशान होकर आत्महत्या करने जंगल चला गया। वहां उसकी एक संत से मुलाकात हुई। संत ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युवक परेशान होकर बोला, मैं आत्महत्या करने आया हूँ। संत ने पूछा, क्यों? तब युवक ने अपनी सारी समस्याएं संत को बता दी। संत ने कहा, निराश मत हो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। संत ने कहा, एक बच्चा था। उसने अपने बागीचे में एक बैम्बू और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। एक साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो बढ़ गया, लेकिन बैम्बू का पौधा वैसा का वैसा ही रहा। बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने दोनों पौधों की देखभाल जारी रखी। कुछ महीने बाद बैम्बू का पौधा भी बढ़ गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस से भी बड़ा हो गया। क्योंकि बैम्बू पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, इसीलिए उसे वक्त लगता है। संत ने कहा, जिंदगी में जब भी संघर्ष आए तो निराश मत हो, अपनी जड़ें मजबूत करो, सफलता जरूर मिलेगी। युवक को बात समझ आई और उसने अपने सपनों के लिए लड़ने का फैसला किया। एक समय की बात है, एक किसान का बेटा था जिसका नाम था सचिन। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। सचिन को पेड़ पर दया आ गई और पेड़ को पानी देने लगा। वो कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वो ठीक हो गया। सचिन को ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वो एक पेड़ को बचा सकता है तो वो और कई पेड़ों को भी बचा सकता है। सचिन ने एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल करी और उसे पानी दिया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। ऐसे ही सचिन ने जंगल में बहुत पेड़ लगाए और जंगल को हरा भरा कर दिया। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण देखकर बहुत खुशी हुई। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक बना दिया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। सचिन की कहानी एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक बड़ा उत्सव हो रहा था। पूरी रात नर्तकी का नाच चल रहा था और तबला वाला तबला बजा रहा था। सुबह होते ही तबले वाले को नींद आने लगी तो नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा बोला, घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए। ये सुनते ही तबला वाला जाग गया और फिर से अच्छे से तबला बजाने लगा। तभी राजा का बेटा युवराज दौड़ कर आया और अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया। फिर राजकुमारी भी आई और अपना हार नर्तकी को दे दिया। राजा हैरान होकर पूछा, तुम लोग इतने बड़े तोहफे क्यों दे रहे हो? युवराज बोला, महाराज, मैं आपको मारकर राजगद्दी लेना चाहता था, लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। घड़ी गई थोड़ी रही, कल ये राजपाट वैसे भी मेरा ही होगा, तो आपकी जान लेने का कलंक क्यों लूं? राजकुमारी ने भी कहा, मैं आज अपने मोहब्बत के साथ भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन इस दोहे ने समझा दिया कि थोड़ा वक्त और इंतजार करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि जिंदगी की दौड़ में अक्सर हम सब कुछ जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा रुक कर सोच लेना ही बेहतर फैसला होता है। जो आज जल्दबाजी में गलत करोगे, कल उसका पछतावा रह जाएगा। इसलिए हर फैसले को थोड़ा वक्त दो, सही वक्त पर सब कुछ अपने आप मिलता है। श्याम नाम का एक आदमी हर दिन रेगिस्तान से होते हुए अपने घर जाया करता था। एक दिन वो धूप में गुस्से से बोल उठा, ये कितनी बेकार जगह है, अगर यहाँ पानी होता तो जरूर कोई पेड़ पौधा होता। जैसे ही उसने ये कहा, एक चमत्कार हुआ। उसके सामने एक बड़ा सा कुआं नजर आया। वो हैरान हो गया क्योंकि कभी उसने वहां कुआं नहीं देखा था। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए शिकायत की, पानी तो है पर यहाँ पेड़ उगाने के लिए बीज चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कुएं के पास उसे बीज से भरी हुई एक बोरी दिखाई। अब वो फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन यहाँ तो जमीन सूखी है, पौधे कैसे उगाए? तभी उसे लगा कि जमीन धीरे धीरे गीली हो रही है। ये देख वो थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उसे यहाँ पेड़ उगाने का काम न दे दिया जाए, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलने लगा। तभी एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उसके चेहरे पर चिपक गया। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बीज दिए,
और जमीन को गीला कर दिया। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ही तरह यहाँ से आने जाने वालों के लिए तुम पेड़ लगा सकते हो। शाम ने कुछ देर सोचा और फिर उस कागज के टुकड़े को फेंक कर उस रेगिस्तान से निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में अक्सर हम अपनी मुश्किलों पर बहाने बनाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका सही इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जो हर सुबह दूर के एक कुएं से पानी लेने जाता था। उसके पास दो मटके थे। एक मटका बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरे मटके में छोटा सा छेद था जिसकी वजह से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। पहला मटका छेद वाले मटके को ताना मारता था, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये सुन के छेद वाला मटका उदास हो जाता था। एक दिन उसने किसान से कहा, मुझ में एक छेद है जिसके कारण आधा पानी रास्ते में गिर जाता है और आपकी मेहनत खराब हो जाती है। ये सुनकर किसान ने उस मटके से कहा, कल रास्ते में मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अगले दिन पानी लाते वक्त किसान ने छेद वाले मटके से कहा, देखो रास्ते के किनारे कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मटका फूलों को देखता रहा पर फिर उदास हो गया क्योंकि आज भी आधा पानी गिर गया था। तब किसान मुस्कुराकर बोला, तुमने देखा होगा कि फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही है, तुम्हारी छेद की वजह से इन्हें रोज पानी मिलता रहा और आज पूरा रास्ता तुम्हारी वजह से इतना खूबसूरत हो गया है। जिंदगी में हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, हमें यह सोचना चाहिए कि उन्हीं कमी को हम अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं।